झारखंड की राजनीति में आज सुपर फ्राइडे का दिन है। एक और जहां झामुमो के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आधिकारिक रूप से बीजेपी के हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें तो आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट में नए मंत्री का शपथ ग्रहण होगा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामदास सोरेन जो है वो हेमंत कैबिनेट में शामिल होंगे। राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और ये दो चीजें आज झारखंड की राजनीति में जो है आज जिसकी चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़े हुए हैं लाइव। मदन के पास चलते हैं। मदन, आज झारखंड की राजनीति में एक अहम दिन सुपर फ्राइडे की बात हो रही है कि आज झारखंड की राजनीति में सुपर फ्राइडे है। एक और जहां चंपाई सोरेन जो है आधिकारिक रूप से बीजेपी के हो जाएंगे मदन, तो दूसरी ओर रामदास सोरेन जो है वो मंत्री बनेंगे। कोल्हान से ही जो मंत्री बनाया जा रहा है वो कोल्हान के ही नेता हैं। कहां, क्या लगता है मदन, कहां आज ज्यादा नजरें टिकने वाली हैं? देखिए, आज का दिन जो है झारखंड में राजनीतिक हिसाब से बेहद ही खास है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो जेएमएम के कद्दावर नेता थे, जो फाउंडर मेंबर थे चंपाई सोरेन, वो आज बीजेपी के हो जाएंगे और बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है जी। स्वागत सह मिलन समारोह का इसका नाम दिया है और ये धुर्वा गोल चक्कर के समीप जो मैदान है उसमें यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। मुख्य रूप से झारखंड बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो शामिल होंगे। जो सह प्रभारी हैं हेमंता बिश्व शर्मा और जो झारखंड के संगठन प्रभारी हैं ये वाजपेयी, वो इसमें शामिल होंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिस तरह से पहले से कयास थे कि चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह साफ हो गया था कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन जो है बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अब आज के ही दिन जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उन्होंने तय किया कि जो चंपाई सोरेन की जगह खाली हुए हैं मंत्री पद के तौर पर, तो अब उसको उसी क्षेत्र के विधायक रामदास सोरेन को शपथ दिला करके पूरा किया जा सकता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए यह प्रयास किया गया है और हम ये कह सकते हैं कि आज रामदास सोरेन जो है थोड़ी देर बाद मंत्री पद पे शपथ लेंगे और चंपाई सोरेन की कमी को दूर करेंगे। कोल्हान से ही वो आते हैं और खास करके घाटशिला विधानसभा से वो विधायक है। ऐसे में एक अनुभवी नेता और एक काफी उम्र वाले नेता जो हैं रामदास सोरेन हैं, तो चंपाई सोरेन के बाद उनका ही नंबर उस क्षेत्र से मंत्री के तौर पर आ रहा है। तो अब 40 वर्षों का संघर्ष उनका भी है, तो वो एक तरह से अंतिम वक्त में ही सही, थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन एक जो पद है वो उनको मिलने जा रहा है। हालांकि जब चंपाई सोरेन के प्रकरण शुरू हुए थे तब उस वक्त उनके नाम भी उसमें आ रहे थे कि चंपाई सोरेन के साथ रामदास सोरेन भी जो है वो पार्टी का दामन जो है थाम सकते हैं, यानी कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इससे पर्दा उठाया गया, तमाम उन 4 विधायकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलवाया गया और ये कहा गया कि सभी लोग इंटैक्ट हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही साथ हैं। बिल्कुल, देखिए मदन, अब जो गतिविधियां सामने नजर आ रही हैं उसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि राज्य में सियासी हलचल है। और मदन, एक चीज और समझना होगा, जब चंपाई सोरेन जो हैं वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, उसके एक दिन के बाद ही ये पूरा स्क्रिप्ट जो है मदन वो लिख लिया जाता है कि कोल्हान से ही अगले मंत्री होंगे, इन्हें बनाया जाएगा। तो मदन, क्या इससे हम समझें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसके लिए तैयार थी कि ऐसी परिस्थितियां बनती है तो हमारे पास विकल्प तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने भी इस नाम को चर्चा में लाया था और हम लोग पहले ही अपने दर्शकों तक पहुंचाए थे कि चंपाई सोरेन के इस्तीफा के बाद रामदास सोरेन का ही नाम जो है सामने आएगा और आखिर में बाइस्कोप की खबर जो है वो सही हुई और रामदास सोरेन के नाम पर सहमति बनी। आज अब उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। तो एक चंपाई सोरेन के बदले में एक अनुभवी नेता के तौर पर, अगर उम्रदराज नेता के तौर पर ढूंढा जाए, तो वो सबसे बड़े रामदास सोरेन ही थे। तो ऐसे में उनके नाम पर कोई विरोध भी नहीं हुआ है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में
पार्टी एकजुट रहती है या फिर इससे भी कोई नाराजगी निकल कर आता है। जो और विधायक हैं, क्या उनकी भी इच्छा थी कि वो भी मंत्री बने या फिर और कोई डिमांड है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पहले जेएमएम ने चंपई सोरेन के एक कमी को दूर करने के लिए रामदास सोरेन को उस पद पर बिठाया। चलिए, तो चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई है उसे रामदास सोरेन जो है वो भरते हुए नजर आएंगे। आज मंत्री पद की वो भी शपथ लेंगे। दूसरी ओर धुरवा में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें चंपाई सोरेन आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आधिकारिक रूप से आज राज्य के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तमाम तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बीते दिनों बनती हुई दिखाई दी और उसके बाद आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंचे कि अब उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना है। उन्होंने संन्यास की भी बात कही थी, लेकिन चंपाई सोरेन की ओर से यह फिर कहा गया कि हमने लोगों से फीडबैक लिया, कोल्हान की जनता से हमने सलाह मशवरा किया, जनता की मांग थी कि वो राजनीति से संन्यास ना लें। इसके बाद वो जो हैं वो ये फैसला लेते हैं कि अब उन्हें झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहना है और वो अब भारतीय जनता पार्टी को नया साथी के तौर पर, नए विकल्प के तौर पर चुनते हैं। और आज आधिकारिक रूप से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे और उसके बाद वो जो उद्देश्य लेकर बीजेपी में जा रहे हैं कि आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी गंभीर नजर आ रही है, इन उद्देश्यों को वो कितना सिद्ध कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।